सिद्धार्थन जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री विजय गोयल जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री रमेश पिधूड़ी जी, हमारे सांसद श्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा जी, श्री गौतम गंभीर जी, श्री हंसराज हंस जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के प्रभारी सह प्रभारी श्री पवन शर्मा जी, श्री आशीष सूद जी, डॉक्टर अनीता आर्य जी, श्री श्याम जाजू जी, हमारे विधायकगण श्री मनजींदर सिंह सिरसा जी, सरदार आरपी सिंह जी और सभी यहां उपस्थित दिल्ली के कोने कोने से 13,820 बूथों से आए हुए जुझारू पंच परमेश्वर कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज जब हम पंच परमेश्वर कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां पर उपस्थित हैं और दीपावली का त्योहार आने वाला है, आप सबको मैं दीपावली की त्योहार की बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार 40 दिन यानी सवा महीने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को फहराने के लिए लगातार 40 दिन से पूरे देश के अंदर 9 राज्यों का प्रवास करने के बाद दिल्ली के कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद करने के लिए और विजय का शंखनाद करने के लिए, विजय का सिंहनाद करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। आपको पता है दीपावली अधर्म पर धर्म की विजय का घोष है, झूठ पर सच्चाई की जीत का महापर्व है और वास्तव में आज ये जो शंखनाद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के माध्यम से जो हो रहा है वो सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक विजय का संकल्प होगा, एक विजय का शंखनाद, एक विजय का सिंहनाद। इस रामलीला मैदान के 1 लाख कार्यकर्ताओं की आवाज जो पूरे दिल्ली के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाली है, ये उद्घोष के लिए तैयार होना है और इस दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा को जारी रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए सभी कार्यकर्ता साथी खुद को मन, वचन और कर्म से पूरी तरह तैयार होकर आज ये विजय संकल्प में ये पंच परमेश्वर सम्मेलन में यहां आए हैं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है हमारे लिए देश पहले है, देश सर्वप्रथम है और हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है वो हमारे लिए प्रथम है। और इसलिए आज जो ये उद्घोष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा होगा वो विजय शंखनाद के रूप में हम सबको परिवर्तित करना है, सबको परिवर्तित करना है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है और इस दिल में जो बसते हैं वो भारत के जो लोग हमारे दिल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी बसते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता के रूप में बसते हैं। आपको पता है ये पंच परमेश्वर सम्मेलन इस दिल्ली की झूठी, भ्रष्टाचारी और प्रपंची और प्रोपेगेंडा वाली सरकार के अंत की शुरुआत है। यहां से पंच परमेश्वर सम्मेलन के एक एक कार्यकर्ता का संकल्प होगा कि दिल्ली के अंदर जो सरकार जिसने शराब घोटाला किया, जिसने दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली की महिलाओं के जीवन को अंधकार में डालने का काम किया है, हर गली मोहल्ले के अंदर शराब के ठेके को खोलकर शराब माफियाओं के लिए यह सरकार बनी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जो शराब
के घोटाले के मुख्य आरोपी हैं, जो उसके सरगना है, वो कहते हैं कि हमें दिल्ली के अंदर शराब को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, शराब का बराबर जगह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दिल्ली की सरकार को शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता है, दिल्ली के लोगों के लिए साफ पानी मिले इसकी चिंता नहीं है। दिल्ली के लोगों को बेहतर सीवर सिस्टम मिले इसकी चिंता नहीं है, दिल्ली के लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले इसकी चिंता नहीं है। यह दिल्ली की सरकार की असलियत लोगों के सामने आ गई है कि हर काम वो इसलिए बनाते हैं, कहते हैं दिल्ली सरकार स्कीम इसलिए बनाती है क्यों स्कैम किया जाए। स्कैम के लिए, स्कीम टू स्कैम दिल्ली सरकार का दूसरा नाम है। अरविंद केजरीवाल की सरकार और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। जल बोर्ड हो, बिजली हो, ड्यूसिब हो, पीडब्ल्यूडी हो, यहां तक कि जो हमारे बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य है, जो इस देश के दिल्ली का भविष्य है, जो दिल्ली का नाम पूरे विश्व पटल पर कर सकते थे युवा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम भी इस अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया। आपको बताना चाहता हूं भाइयों और बहनों, साथियों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम लाए, बोले युवाओं को, छात्रों को हम उच्च शिक्षा प्रदान करेंगे, उसके लिए सहायता प्रदान करेंगे। और इस स्कीम में उन्होंने जो आवेदन मंगवाए, 1300 छात्रों ने आवेदन किए और ये कहा हम लाखों रुपए की सहायता देंगे ताकि बच्चे पढ़ सके, युवा पढ़ सके। लेकिन आपको सुनकर यह हैरानी भी होगी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर शर्म भी आएगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, कि उस योजना में एक भी छात्र को कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन उसी योजना में विज्ञापन पर 19.5 करोड़ रुपया खर्च किया है, जिस 19.5 करोड़ से उन छात्रों को, उन युवाओं का जीवन सुधर सकता था, उनका परिवार बढ़ सकता था और इसके साथ ही साथ दिल्ली के भविष्य के अंदर दिल्ली को एक गौरव प्रदान हो सकता था। लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है, सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है। अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक में अपना फोटो लगाते हैं, बसों पर अपना फोटो लगाते हैं और विज्ञापन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। यानी काम में जीरो और विज्ञापन में हीरो। अपने फोटो चमकाने के लिए अरविंद केजरीवाल कोई मौका नहीं चूकते हैं। लेकिन जब दिल्ली में काम की बात आती है, जब दिल्ली में बारिश हो जाती है तो सारे रास्ते जाम हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, लोगों को निकलने पर, घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता है। इतना मुश्किल ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बेईमानी के शासन, भ्रष्टाचार के शासन में हुई है। मैं पंच परमेश्वर सम्मेलन के माध्यम से भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, वो है हमारा संगठन और हमारे कार्यकर्ता। और जब ये कार्यकर्ता और जब हमारा संगठन ये तय कर लेता है, ये संकल्प ले लेता है कि हमें विजय संकल्प लेना है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब यहां से विजय का उद्घोष होगा तो यहां से विजय संकल्प यात्रा प्रारंभ होने वाली है। ये शंखनाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये शंखनाद है। यहां से जब कार्यकर्ता, अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष मनोज जी बता रहे थे, 2017 में भी हमने ये विजय का शंखनाद किया था और अब 2022 के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहां से संकल्पवान होकर जाएगा
और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं, जन कल्याण योजनाओं के बारे में प्रचार करेंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करेंगे और दिल्ली के अंदर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का विजय का शंखनाद करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंत में 2 लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। हम सब ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, उद्बोधन सुनना है, जिसके लिए आज दिल्ली के कोने कोने से लाखों कार्यकर्ता यहां रामलीला मैदान में उपस्थित है। आंखों में पानी, ये हर बीजेपी कार्यकर्ता जो अपने दिल के अंदर जुनून के साथ अपनी बात रखता है, कहते हैं आंखों में पानी ओठों में चिंगारी रखो, आंखों में पानी ओठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो बहुत आते हैं, राह के रोड़े तो बहुत आते हैं, मंजिलें आवाज देती हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि अपना सफर जारी रखो, हमारा विजय सुनिश्चित होगी। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संबोधन हमें मिलने वाला है। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूं। 15 वर्षों से दिल्ली के नगर निगमों में अच्छे कार्यों को उल्लेखित किया है, उसका विमोचन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए करें। मैं जयवीर जी से निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो पत्रक विमोचन के लिए लेकर के जाएं। जोरदार तालियों से आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि बहुत सहज सरल, बिल्कुल कार्यकर्ता की तरह ही पार्टी के काम में हर समय लगे रहते हैं, और ऐसे दिल्ली के हजारों कार्यकर्ता हैं जिनके साथ इन्होंने विद्यार्थी परिषद के समय में और उससे बाद भी अन्य बहुत से विषयों पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है। और हम सभी कार्यकर्ताओं को परिवार के वरिष्ठ के नाते बहुत स्नेह करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी से निवेदन कर रहा हूं, हम सब पंच परमेश्वर कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। जोरदार तालियों से एक बार आदरणीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जरा सब लोग जोर से बोले, भारत माता की। पीछे से आवाज नहीं आई, सब लोग बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पंच परमेश्वर के सम्मेलन में उपस्थित मंच पर हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, हमारे प्रभारी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री बैजयंत पांडा जी, बहन अलका गुर्जर जी, हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, हमारे विपक्ष के नेता रामवीर विदुरी जी, हमारे सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे वरिष्ठ साथी विजय गोयल जी, मनोज तिवारी जी, सतीश उपाध्याय जी, विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे सांसद रमेश बिदुरी जी, प्रवेश साहेब सिंह जी, गौतम गंभीर जी, हंसराज हंस जी, भाई श्याम जाजू जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हुए दिल्ली के कोने कोने से लगभग 3,895 बूथों से मेरे पंच परमेश्वर भाइयों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से ये पंच परमेश्वर में आए हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और जिस तरीके से उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए एक संकल्प लेने के लिए यहां एकत्र आए हैं, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, अभिवादन भी करता हूं और साथ ही साथ आगे आप नई मंजिलें और नई राहों को आप पूरी ताकत से हासिल करेंगे, इस बात का आह्वान भी करता हूं। मित्रों, विजयदशमी का उत्सव मनाने के बाद यहां जो मैं माहौल देख रहा हूं, जिस तरीके का मैं यहां पर उत्साह देख रहा हूं, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की टोपी लगाकर एक संकल्प लेकर के यहां आए हैं, मुझे ये उत्सव का माहौल दिख रहा है और आप अगली विजय की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए मुझे पूरा का पूरा संतोष है। मित्रों, जब मैं विजय की तैयारी की बात आपको आह्वान करता हूं और एक उत्सव के माहौल की बात करता हूं, तो एक बात मैं मीडिया के माध्यम से दिल्ली के लोगों को भी बताना चाहता हूं और देश को भी बताना चाहता हूं कि जो पार्टियां इतनी बड़ी संख्या में जनसभा नहीं कर पाती हैं, उतनी तो हमारे यहां कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो जाता है। अपने आप को बड़े राजनीतिक दल का दावा करने वाली पार्टियां भी ये रामलीला मैदान को भरने से घबराती हैं, कतराती हैं, यहां वो जनसभा भी नहीं कर पाती हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन इस मैदान में होता है, पता ही नहीं लगता कि ये सभा है कि सम्मेलन है। मित्रों, ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे को दुनिया में स्थापित, देश में सब लोग जिनका लोहा मानते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं। यह हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए।
18 करोड़ की जिसकी सदस्य संख्या हो, लाखों कार्यकर्ता हो, जब हम सम्मेलन बुलाएं तो वो सभा बन जाए, और जब हम आह्वान करें तो वो आंदोलन बन जाए, ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए मित्रों, हमें ये ध्यान में रखना है, हम एक वैचारिक पार्टी हैं, हम एक काडर बेस्ड पार्टी हैं। हमने कहा पंच परमेश्वर, यानी हर बूथ से 5 आदमी आएगा तो हमारा पंच परमेश्वर हो जाता है। जब हम कहते हैं बूथ समिति तो यही संख्या 5 लाख हो जाती है। ये ताकत अगर किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। हम विचारशील पार्टी हैं। हमारी उत्पत्ति भारतीय जनसंघ के रूप में 1950 के दशक में हुई। सारी पार्टियों के आचार बदल गए, विचार बदल गए, सारी पार्टियों का तौर तरीका बदल गया, सारी पार्टियों का सोच का तरीका बदल गया। सोशलिस्ट नहीं रहे, कम्युनिस्ट नहीं रहे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस न इंडियन रह गई, न नेशनल रह गई, न ही कांग्रेस रह गई, भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में यह कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। इस यात्रा को हमने शुरू की। हमने एक नहीं अनेकों यात्राएं निकाली। जनादेश यात्रा से एकता यात्रा, यात्राओं की श्रृंखला लगाई। लेकिन हमने धारा 370 को छोड़ा नहीं। हमने कहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे, और वो 1951 की यात्रा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। जो कहा था वो किया। जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में बलिदान दिया, उसको याद रखते हुए 2019 में एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान करके दिखाया। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमने 1951-52 में कहा था, 1952-53 में कहा था कि हम एकात्म मानववाद को लेकर के आगे चलेंगे। जब हमारी सरकारें प्रदेश में आई तो हमने अंत्योदय लिया। अंत व्यक्ति का, अंतिम व्यक्ति का जो पायदान पर खड़ा है उसकी चिंता हम करेंगे। हमने सोशलिज्म का नारा नहीं दिया, हमने कम्युनिज्म का नारा नहीं दिया, लेकिन गरीब के लिए समर्पित होकर के खड़े होने का संकल्प लिया। और आज मुझे खुशी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको सच्चा करके दिखाया है और उसको पूरा किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना। इसलिए मित्रों, यह हमारी अकेली पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी अकेली पार्टी है जो वैचारिक पार्टी है। हमारी अकेली पार्टी है जिसके पास आप जैसे लाखों कार्यकर्ता हैं, और ये अकेली पार्टी है जिसका जनता में जनाधार है। और जब मैं जनता के जनाधार की बात करता हूं तो मैं खुशी से आपको बताता हूं, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि हमारी पार्टी में आज लोकसभा में 302 एमपी हैं, राज्यसभा में 92 एमपी हैं, हमारी 1395 विधायक हैं, 18 राज्यों में, 12 राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और एनडीए की सरकार 18 राज्यों में है।
और लगभग 117 के आसपास हमारे मेयर हैं। हजारों के हिसाब से हमारे बीडीसी के ब्लॉक के और जिला परिषद के चुने हुए अध्यक्ष हैं और लाखों के हिसाब से हमारे वार्ड मेंबर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 18 करोड़ की पार्टी है, इसको हमको समझना चाहिए। हम सबसे बड़ी पार्टी है। अभी चुनाव हुए 2019 के बाद बिहार का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। असम का चुनाव हुआ, हमने असम में पहली बार दोबारा सरकार बना ली और फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान किया। हमने दक्षिण में पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और आजादी के बाद पहला राज्यसभा का सदस्य भी चुनकर पुडुचेरी से हमारे सांसद में पहुंचा, वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को लेकर। हमने हरियाणा में दोबारा सरकार बनाई। हमने उत्तर प्रदेश में 32 साल बाद कोई पार्टी दोबारा आई है तो वो भारतीय जनता पार्टी आई है, और कोई मुख्यमंत्री दोबारा आया है तो वो पहली बार आए हैं तो योगी आदित्यनाथ जीत करके आए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना। हमने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बना ली। आप लोगों के सहयोग से हमने गोवा में तीसरी बार सरकार बनाई, तीसरी बार। और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर में भी दोबारा सरकार बनाई, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार बनाई। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जिसका जन आधार, जो जन के आधार पर चलती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, हमारे लोकल निकायों के चुनाव हुए, लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक, लद्दाख से लेकर के हैदराबाद तक, और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और त्रिपुरा तक, सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और हमने स्थानीय निकायों में अपना स्थान स्थापित किया। हमने मध्य प्रदेश में जीता, हमने उत्तर प्रदेश जीता, हमने राजस्थान जीता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा नहीं जीतती, सिर्फ विधानसभा नहीं जीतती, हम लोकल चुनाव भी जीतते हैं और जमीन की पार्टी कहलाते हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि हमारा सिर्फ राजनीतिक चेहरा ही नहीं है, हमारा सामाजिक चेहरा भी है। कोरोना के दौरान सारी पार्टियां लुप्त हो गई, आइसोलेशन में चली गई, आईसीयू में पहुंच गई, कोई दिखने को नहीं मिलता था। नेता भी ट्विटर पर मिलते थे या वीसी करते हुए मिलते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं जो अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए मोदी जी के आह्वान पर, सेवा ही संगठन के नाम पर लाखों लोगों ने जनता की सेवा की और उनकी चिंता की। करोड़ों के हिसाब से 50 करोड़ से ज्यादा फूड पैकेट बांटे, लगभग 30 करोड़ हम लोगों ने राशन किट बांटा, हम लोगों ने लगभग 80 करोड़ के आसपास मास्क बांटे, हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के फ्रंट लाइन वर्कर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने मानवता की सेवा की। यह हमारा सामाजिक पक्ष भी सामने उभर करके आया। मित्रों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। आप जाकर के अमेरिका देखो, आप जाकर के ब्रिटेन देखो, आप जाकर के यूरोप देख लो, अभी भी लोग मास्क लगा के फिरते हैं, मास्क लगा करके। और यहां आप लोगों में सब लोग बड़े नजदीक नजदीक बैठे हो, बड़े नजदीक नजदीक खड़े हो, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। यह इसलिए संभव हुआ है कि मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को दी। और
219 करोड़ डबल डोज बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच आपको पहनाया है। इसलिए आप भी बिना मास्क के घूम रहे हो। यह भी अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, आपको जान करके खुशी होगी कि लगभग 25 करोड़ डोज हमने 100 देशों को पहुंचाया है, 100 देशों को, जिसमें से 2.5 करोड़ डोज हम लोगों ने 48 देशों को मुफ्त पहुंचाया है। यानी भारत अब लेने वाला नहीं है, भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला बन गया है, एक अहम लोगों को समाज के साथ जोड़ने वाला बन गया। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक सद्भावना और संवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समाज की सेवा कर रहा है और हमको इसी तरीके से सेवा करनी है। हम वो पार्टी हैं जो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मजबूती प्रदान करने के लिए हम आए हैं। और इसीलिए हमारी नीतियां, कोई भी नीति उठा करके देखिए, आपको मालूम होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 लाख लोग, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल इसकी देने की हम व्यवस्था करें। मित्रों, अगर हम उज्ज्वला बोले, उजाला बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना बोले, सौभाग्य योजना बोले, स्टार्टअप बोले, स्टैंड अप बोले, मुद्रा योजना बोले, जनधन योजना बोले, ये सारी योजनाएं गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सबको मजबूती देने वाला है। तो ये नीतियां देने वाली है, ये कार्यक्रम देने वाला है। आयुष्मान भारत, हमने 5 लाख रुपए का गरीब लोगों के लिए सालाना उनके लिए हेल्थ कवर देने का निश्चय किया। 10 करोड़ 74 लाख परिवारों तक ये दिया गया। 50 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की गई। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में केजरीवाल ने गरीब लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का फायदा नहीं लेने दिया है, नहीं लेने दिया। यह है इनकी क्रांतिकारी नीतियां, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान के सम्मान निधि की बेनिफिशियरी, तो 11 करोड़ 78 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है। सॉइल हेल्थ कार्ड का फायदा 23 करोड़ लोगों ने उठाया है। ओबीसी को, बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक स्टेटस किसी ने दिया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसलिए मित्रों, हम अगर लोगों की लिस्ट काम की गिनाने लगे तो एक पर एक हमको काम को गिनाने का पूरा मौका मिलता है। मित्रों, इसलिए जब मैं देश की बात करता हूं, जब मैं केंद्रीय स्कीम्स की बात करता हूं, तो मैं गौरव के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने विचार के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर लोगों की सेवा की है और लोगों की सेवा लेकर के ही हम रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच में आए। मित्रों, अभी अभी मुझसे एक पैम्फलेट यहां विमोचन कराया गया। आपने कभी देखा है कि कोई पार्टी जो काम करती है उसको लेकर के जनता के बीच में जाए? यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही हम लोगों को सिखाया है कि अब काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों को जोड़ेंगे और लोगों के साथ संबंध बना करके हम आगे बढ़ेंगे। और इसलिए रिपोर्ट कार्ड लेकर के आने का काम हमारा है। हमने एमसीडी में काम किया, हमने एमसीडी के बारे में आपको बताया। पूरी की पूरी वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के हर तरीके के अपग्रेडेशन करने का काम हम लोगों ने एमसीडी में किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2012 में जो एमसीडी का विभाजन कर दिया गया था, जिससे फंड की कमी भी हुई और जिससे विकास की गति भी रुकी,
उसको फिर से जोड़ करके आज एमसीडी एक यूनाइटेड एमसीडी के रूप में दिल्ली में खड़ी होगी। और ये जो विजय उत्सव है, ये विजय उत्सव उस दिन भी हमको देखने को मिलने वाला है, उसकी भी हमको तैयारी करनी है। मित्रों, मैं आपके साथ एक विषय को जरूर लेना चाहता हूं और मैं मीडिया वालों को कहूंगा, वैसे तो आप बहुत पार्टियों की बहुत सी बातें लिखते रहते हैं, जरा मेरी बात पर भी गौर कर लेना और जरूर कुछ ना कुछ उसके बारे में भी लिख देना। मित्रों, मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि यह सरकार जो केजरीवाल जी की सरकार रही, उस सरकार ने किस तरीके से यहां पर घोटाले पे घोटाला किया है। आज केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार बन गई है। केजरीवाल, तुमने दिल्ली का किया बेहाल और तुम्हें अब जाना होगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को आना होगा, इस बात की हमको तैयारी है। मित्रों, कहते थे मैं शराब बंदी करूंगा, मैं शराब बहुत बुरी चीज है, शराब पीना बुरा है, मैं दुकानें कम करूंगा, मैं मोहल्ले में दुकानें खोलूंगा नहीं। लेकिन जब सरकार में बैठे तो एक्साइज पॉलिसी बना करके बस मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का इंतजाम कर दिया और घोटाले पे घोटाला किया। घोटाला क्या किया? घोटाला यह किया कि शराब के ठेकेदारों से 2% का कमीशन होता था, उस कमीशन को 12% कर दिया। जहां 400 करोड़ रुपए में कमीशन में जाता था, वहां 2400 करोड़ रुपए कमीशन में गए और उसमें से 6% किकबैक। नया इंतजाम। आपने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? 12% दे दो, 6% ले लो। कमाई आम के आम, गुठली के दाम। ऐसे घोटालेबाजों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? मैं पीछे से आवाज सुनना चाहता हूं, रहने देना है क्या? मित्रों, ये लोकपाल बिल लेके आने वाले लोग हैं। यही रामलीला मैदान गवाह था, अनशन पर बैठते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, हम स्वच्छ प्रशासन देंगे। ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया, ऐसा स्वच्छ प्रशासन दिया कि जो अस्वच्छ प्रशासन वाले भी थे वो भी शर्मा गए, वो भी शर्मा गए। कांग्रेस पार्टी कमीशन के लिए जानी जाती थी, लेकिन इन्होंने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मित्रों, अगर मैं बात करूं शिक्षा की, अब ये बोलते हैं दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, शिक्षा का मॉडल दुनिया में गाते हैं, सीएजी को जवाब नहीं देते हैं। इन्होंने 2526 कमरे बनाने थे और साथ में 160 टॉयलेट बनाना था स्कूलों के लिए। 860 करोड़ रुपए का टेंडर निकाला गया। सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने इनके कमरों को 5 लाख रुपए की कीमत आंकी और इन्होंने भुगतान 33 लाख रुपए का दिया, 33 लाख रुपए, और वो भी सेमी परमानेंट कमरे बनाए, कोई पक्का छत नहीं बनाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जेपी नड्डा का आरोप नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का ये ऑब्जर्वेशन है, इसको हमको समझना होगा। ये वो कह रहे हैं। उसी तरीके से आज 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 70% स्कूल में साइंस और कॉमर्स नहीं है। ये कहते हैं हम गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। केजरीवाल जी, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना, गलत बातों को रख करके समाज में एक तरीके से गलत आंकड़े पेश करना, ये आपकी फितरत बन गई है। आज 70% स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस नहीं पढ़ाई जाती, जहां कॉमर्स नहीं पढ़ाया जाता।
और आप डॉक्टर बनाओगे। कहां से डॉक्टर बनाओगे हमें समझ में नहीं आता। उसी तरीके से आप बसों की बात लीजिए। जिस दिन आप मुख्यमंत्री बने थे उस दिन ट्रांसपोर्ट में 6,600 बसें थी और उस समय की समिति ने कहा था कि दिल्ली में 15,000 बसें होनी चाहिए और आपने वायदा किया था कि 11,000 बसें हम चलाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली में 3,680 बसें रह गई हैं। यह है आपका काम, यह है आपके कारनामे। और आप बसों के लिए टेंडर निकालते हो और टेंडर में आप 835 करोड़ रुपए की बसों का आप टेंडर को ओके करते हो और 850 के बस के टेंडर के कॉस्ट के साथ 850 करोड़ के बसों की कीमत के साथ आप 3,500 करोड़ का मेंटेनेंस का कॉस्ट का भी आप टेंडर निकालते हो। यह अलग बात है कि जब बीजेपी ने, जब रामवीर बिदुरी जी ने, जब आदेश गुप्ता ने, जब हमारे सांसदों ने, हमारे रमेश बिदुरी ने, हमारे हंसराज हंस ने, हमारे हर्षवर्धन ने, हमारे मनोज तिवारी जी ने जब ये आवाज उठाई तो आपने ये टेंडर को रोक दिया। लेकिन केजरीवाल जी आपकी नीयत छलक करके सामने आ गई, ये भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रिसिटी स्कैम में आपने कंपनियों को लेट सरचार्ज के लिए 18% गरीब लोगों से लिया, 18%। और आपने 12% पे इंतजाम कर लिया, 6% का अपना कमीशन उसमें तय कर लिया। ये क्या तरीका है? बोलो, ऐसे घोटाले की सरकार रहने देनी है क्या? रहने देनी है क्या? मैं पीछे से पूछना चाहता हूं, रहने देनी है क्या? मित्रों, ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने की आवश्यकता है। इनको घर बैठाने की आवश्यकता है। आज 3 एमएलए और मिनिस्टर आज जेल में हैं, 3। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी जेल में एजेंसी के कारण नहीं है, जेल में कोर्ट के कारण है, कानून के कारण है। और कानून उनको राहत भी देने के लिए बैठा है, जाइए राहत लीजिए, लेकिन राहत नहीं ले पाते। 5 एमएलए जेल जाके आए हैं और अब बेल पर हैं। ये आपका रिकॉर्ड है, 5 एमएलए जेल। ये हम तो स्वच्छ प्रशासन देंगे, हमारे एमएलए तो ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे जो एकदम स्वच्छ होंगे। जेल और बेल के बीच में घूमने वाले एमएलए वो आज आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, ये हमको ध्यान में रखना। मित्रों, मैं बहुत लंबी कहानी आपके सामने रख सकता हूं लेकिन आपसे जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि अब जल बोर्ड की निगम की बात ले लो। 535 करोड़ के लाभ हमें था, आज सैकड़ों करोड़ के घाटे में है। और वहां भी ऑडिट रिपोर्ट के लिए 58,000 करोड़ रुपए का ऑडिट नहीं हुआ है। और सीएजी ने 17 चिट्ठियां लिखी हैं, 17 चिट्ठियां लिखी हैं कि आप 58,000 करोड़ रुपए का जल विद्युत निगम में ऑडिट कराओ। वह ऑडिट नहीं हो रहा है। यह है आपका ट्रैक रिकॉर्ड। मित्रों, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को हमें छुट्टी देनी है और आने वाले समय में बताइए, हम उत्सव मनाएंगे ना? हम आगे विजय होंगे, पूरी ताकत से लगेंगे। मित्रों, यह दिल्ली के कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है और जिसके पास इतनी बड़ी ताकत जो आज मैं अपने सामने देख रहा हूं पंच परमेश्वर के रूप में, ये लोग, ये कार्यकर्ता जब ठान लेते हैं तो उस ठानने को पूरा करके हटते हैं, ये मेरा विश्वास है। इसलिए मित्रों, मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूं, पंच परमेश्वर को मैं आह्वान करने आया हूं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को दिल्ली में रहने नहीं देना है। आने वाले एमसीडी के चुनाव में इनको शिकस्त देंगे और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इनको शिकस्त दे करके या भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करेंगे। अंत में मेरा आपको आह्वान है, मेरा आपको निवेदन है, आप जाइए
घर घर जाइए, हमारे दिल्ली की जनता के साथ मिलिए, हमारे पैम्फलेट को लेके जाइए, बताइए कि शराब को बंदी करने वाले और शराब को रोकने वाले शराब घोटाला कैसे करते हैं और आम आदमी को शराब मुहैया करा करके समाज में कितनी गड़बड़ी करते हैं। आप जाइए, लोगों को बताइए कि स्वास्थ्य के नाम पर जो कहते थे कि हम इतने हजार बेड खोल देंगे, बेड बना देंगे, आज वो यहां पर एक हॉस्पिटल तक नहीं बना पाते। जाइए, जनता को बताइए कि स्कूल किस बदहाली में है, किस तरीके से स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, किस तरीके से मुझे बताया गया कि यहां 10वीं और 11वीं की कई स्कूलों में कक्षा एक एक दिन बाद होती है। एक दिन की छुट्टी देने के बाद फिर अगले दिन छुट्टी के बाद क्लास होता है। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है। जाइए, जनता को बताइए, इनका जल विद्युत बोर्ड का घोटाला बताइए, ट्रांसपोर्ट का घोटाला बताइए, एक्साइज का घोटाला बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे घोटाले के बारे में जन जन को बताइए। और मेरा आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी बनाइए और दिल्ली के लोगों की सेवा के लिए हम सही मायने में लगे हैं, उस पर हम जुट जाएं। यही मैं आपको निवेदन करने आए हैं। आप दिल्ली की जनता की सेवा करेंगे ना, जन जन तक जाएंगे ना, उनको सही बात बताएंगे ना, कमल खिलाएंगे ना, दिल्ली को अच्छा बनाएंगे ना, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे ना, दिल्ली को बेहाल से मुक्त करेंगे ना। मित्रों, इसी आह्वान के साथ आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी और इतनी बड़ी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से हम दिल्ली के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। दिल्ली के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो लाखों की संख्या में यहां पर पधारे हैं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय विजयंत जय पांडा जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर जी हमारे बीच हैं।